Hello guys, welcome to my channel. So today I am showing the study plan for upcoming NEET PG 2021. So before that, you have to like there is a two kind of category. Those are starting right now. Whatever is the reason ki you are studying or not studying, or because of a job, family, or you are not concentrated well because of your in participating in काउंसलिंग इस मैनी इज देयर बट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं एंड वन सेक्शन इज देयर जो ऑलरेडी स्टार्टिंग देयर जर्नी सो उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कुछ कंप्लीट परसेंटेज कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी टोटल 80 डेज है। मार्च के 30 डेज, अप्रैल 30 एंड मई 20 डेज। सो अगर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि 15 + 10 + 5 का एक सेक्शन लेना होगा। तो इसमें ये है कि आपको 50 डेज जो फर्स्ट 50 डेज हैं लाइक अभी अगर आप फर्स्ट मई से मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं तो टिल 28 अप्रैल आपको अपना एक बार कंप्लीट फर्स्ट रीडिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ कंप्लीट कर ली तो आगे चल के जो भी स्टार्ट कर रहे हैं ना उसके लिए रिवीजन के लिए टाइम आ जाता है, बिकॉज रिवीजन इज़ मस्ट। फर्स्ट रीडिंग इवन सेकंड रीडिंग के बाद भी उतना रिकॉल नहीं रहता जितना हमें रहना चाहिए, क्योंकि आपको साथ में क्वेश्चंस भी करने हैं। तो कंप्लीट फर्स्ट रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ आपको क्वेश्चंस भी करना है। सो आपको क्वेश्चंस के साथ करना है वॉट एवर यू आर स्टडी, मतलब लाइक बुक यू आर डूइंग और क्वेश्चन बैंक्स यू आर डूइंग, आपको साथ में करना है। मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगी कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं या हमें कंसंट्रेट किस मतलब कितना करना है क्वेश्चंस बैंक पे, ग्रैंड टेस्ट, और आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। बट आपको 20 अप्रैल तक ये जो 50 डेज हैं आपको अपना मतलब लाइक कुछ भी हो जाए, आप यू आर डूइंग जॉब और आप बिज़ी हो और कुछ भी है, आपको इसमें 110% देकर ये कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है 15 डेज टिल 5 मई तक। उसके बाद जो 15 डेज है उसमें भी आपको थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, आपको फर्स्ट रीडिंग मारनी है। फर्स्ट रीडिंग बहुत ज़रूरी है। साथ में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो आपके वीक वो रह गए हैं तो आप उनको बार बार रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। फिर आता है 10 डेज़ का। 10 डेज़ में आप फॉरगेटेबल थिंग्स ज़्यादा करेंगे। आप पूरा रिवाइज नहीं कर सकते उस टाइम पे भी, याद रखना जो 10 डेज़ हैं उसमें आप ओनली फॉरगेटेबल थिंग्स करेंगे सब में, और क्वेश्चंस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, कि क्वेश्चंस मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर होते हैं देखना। उसके बाद है फिफ्थ जो फाइव लास्ट के 5 डेज़ हैं उसमें तो आप जस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। ये भी मैं सब आपको डिस्कस हम लोग करेंगे कि कौन से टॉपिक आपको डिस्कस करना है, लेकिन मुझे लगता है बहुत टाइम है तो अभी हम ये वीडियो बाद में बनाएंगे, ये लास्ट 15 डेज़ या 10 डेज़ और देन 5 डेज़ में हम क्या रिवाइज कर सकते हैं। तो लेकिन फर्स्ट हमारा है कि आपके 50 डेज़ में आपको ये सब कंप्लीट करना है। सो उसमें भी अगर अगर मैं बात करूँ तो एक सिंपल सा मतलब लाइक मेरा फंडा होता है कि आई नेवर स्टडी वन सब्जेक्ट इन अ डे, बिकॉज एक टाइम के बाद बहुत मोनोटोनस रहता है, बहुत बोरिंग लगने लगता है, हमारी वो एनर्जी नहीं रहती कि हम एक ही सब्जेक्ट को उतने कंसंट्रेशन से कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता है। तो बेटर है कि आप मिनिमम 2 to 3 सब्जेक्ट्स डेली करें। तो आप कैसे करेंगे, एक मेजर सब्जेक्ट्स लेंगे, उसको आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो 3 to 4 आवर्स आप उसको करें, उसमें आप उसके क्वेश्चंस भी कर सकते हो, थ्योरी भी कर सकते हो। तो दोनों मिला के 3 to 4 आवर्स आपको करना है। उसके बाद एक स्मॉल सब्जेक्ट्स लेंगे 1 to 2 आवर्स का। अब स्मॉल में इन द सेंस स्मॉल या इजी सब्जेक्ट्स फॉर यू, तो उसमें आप ऐसा ले सकते हो जैसे ऑप्थाइनेस्थेसिया, फॉरेंसिक मेडिसिन है आपका, ये जो स्मॉल सब्जेक्ट है ईएनटी हो गया, ये सारे स्मॉल में ही कहलाएंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको साइकेट्री, रेडियो, आपको स्मॉल ये आपको सारे लेने हैं, मतलब आप इट्स है आप ले सकते हो डेली का, और विद क्वेश्चंस कर सकते हो। और एक अगर मेरी तरफ सजेशन होगा तो एक सब्जेक्ट आप बहुत इजी वाला ले सकते हो, इजी इन द सेंस जो आपको बहुत अच्छा हो। अब सबका एक स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, तो वो स्ट्रॉन्ग वाला आप डेली ले सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप डेली आप अपना एफर्ट दे सकते हो। तो मेजर सब्जेक्ट्स में अगर मेरी बात करें तो मुझे लगता है कि सर्जरी है, मेडिसिन है,
फार्मा, पीएसएम, ये कहीं न कहीं लेंथी सब्जेक्ट्स हैं या मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इनको प्रेफ़र करें पहले कंप्लीट करना, क्योंकि कहीं न कहीं अगर ये कंप्लीट हो रहे हैं और साथ में आपके स्मॉल सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको बहुत रिलीफ़ होता जाएगा। सब्जेक्ट्स वाइज़ प्लान क्या है, दैट आई विल मेक अनदर वीडियो, बिकॉज़ बहुत लेंथी हो जाएगा अदरवाइज़। और इफ़ ऑलरेडी यू स्टार्टेड, दूसरी कैटेगरी आती है इफ़ ऑलरेडी यू स्टार्टेड, मीन्स अगर आपने पहले कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, अब इसमें इट्स डिफरेंट कि आपका कितना परसेंट हो गया, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो इट्स नॉट लाइक आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो उसमें भी अगर ये है तो मैं उसमें ऐसा है कि जो मार्च है 30 डेज़, आपको अब सब कुछ अपना कंप्लीट कर लेना है। अब कैसे भी इन हाउ आपको 30 डेज़ में सब कुछ कंप्लीट करना है। आपको क्वेश्चंस आपके थ्योरी आपको पूरा कंप्लीट, फर्स्ट रीडिंग यू हैव टू बी कंप्लीटेड। और उसके बाद फर्स्ट 15 डेज़ जो अप्रैल के होंगे, फर्स्ट रिवीजन, देन नेक्स्ट 15 डेज़ आपका सेकंड रिवीजन, देन यू नो थर्ड रिवीजन आपको जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे आपके मई के, देन लास्ट के 10। तो इसमें भी अगर कैटेगरी ये डिफाइन करती है कि अगर आप अभी जो 30 डेज़ में बहुत अच्छा कर लेते हैं, सो अगर आपको यू नो अगर आपका बहुत अच्छा ऑलरेडी हो चुका है, तो आप इसमें ऑलरेडी रिवाइज़ करते जाइए। तो अगर 30 डेज़ में भी अगर आप रिवाइज़ कर सकते हैं साथ के साथ, तो बहुत अच्छा होगा। तो आप कहीं न कहीं 1 एंड हाफ हाफ रिवीजन ही कर लो, मतलब 6 19 में से आप 18 में से 9 सब्जेक्ट्स पे अगर एक रिवीजन मार सकते हो उसमें, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आई फ़ील आपको इस तरीके से करना है। इसमें भी मैं आपको सब्जेक्ट्स वाइज़ जो ऑलरेडी स्टार्टेड, इनके सेपरेट वीडियोस बनाऊँगी, कैसे आपको सब्जेक्ट्स वाइज़ आपको रिवाइज़ करना है। और आई विल पुट डेली, इफ़ यू वांट कि डेली हम एक टारगेट लेके चलें, दोज़ हू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड और या दोज़ नॉट स्टार्टेड। तो अगर यू वांट तो सेपरेट बना सकते हैं। एनी इंक्वायरी लाइक which kind of study plan you want, or which kind of difficulty you are facing, आप वो मुझे बताइए। वी विल ट्राई टू स्टडी मेक अ स्टडी प्लान। मैं अभी सेकंड कैटेगरी में हूँ कि मतलब आई एम ऑलरेडी स्टार्टेड, बट इतना सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड तो लेकिन बट आई एम ट्राइंग। और आप लोग बहुत से लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि स्टडी प्लान बनाना है, तो ये मेरा एक स्टडी प्लान हुआ। दूसरा वीडियो लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, स्टडी इन अ डे इन माय लाइफ हाउ टू स्टडी। सो उसके लिए आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो, कि उससे पहले मुझे लगता है यू हैव टू नो मी लिटिल बिट, कि बिकॉज इन विच कंडीशन और विच काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल आई एम डूइंग स्टडी। तो वो भी एक हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी कि मतलब लाइक इन अ डे इन माई लाइफ। सो कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड। और आपको स्टडीज़ कंटिन्यू करते ही जाना है, ज़्यादा मत सोचो अभी। मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा स्टार्ट, बस यू हैव टू बी स्टार्ट, अभी स्टार्ट कर दो। आप इससे स्टार्ट करो, आपको कोई भी मतलब लाइक फेसिंग इन दिस स्टडी प्लान कि कैसे करना है, क्या करना है। तो सब्जेक्ट्स वाइज आई एम गोइंग टू पुट इन 2 days। तो वो भी आपको मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन बटन, कि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालती हूँ तो आपको पता चलता है। और प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चंस, आस्क मी फ्रीली। वी आर हियर टुगेदर, अगेन वी विल स्टडी टुगेदर इन दिस एग्जाम। सो कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड। गुड बाय।